असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मौन धरना दिया। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला, न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था, वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है, वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी! एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये इस देश के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है, जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं, और राहुल गांधी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है, उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है, उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब, आप सब, आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ दें। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक का व्यवहार हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी को किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती। ताकत जाएगी बीजेपी के पास से। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का, अधिकारों का हनन न पहले करने दी, हनन होने दिया है, न आगे होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया है, अब लोकतंत्र की रक्षा भी करेगी। धन्यवाद। चल रहा है, एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सुनिश्चित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका।
मैं तो आज कहना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना, युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए, हिटलर शाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में खत्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद। जीतू ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बौखलाई बीजेपी अब संवैधानिक और नागरिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन कर रही है। धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने वाला देश का हर नागरिक स्वेच्छा से मंदिर में दर्शन भी नहीं कर सकता, क्यों? क्या भाजपा और मोदी जी को यह डर था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राहुल गांधी की धार्मिकता सामने आने से उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान होगा? यही वजह थी कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर कानून और संविधान का उल्लंघन करने का आदेश दे दिया गया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसा राम राज्य। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय एक तरफ कहा जाता है कि जो जहां है वहां मंदिर में पूजा करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असम के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस अन्याय के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब गांधी नहीं सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर चलना होगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार द्वारा रोकने का प्रयास किया गया है और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी की यात्रा पर हमला कर व्यवधान पैदा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्वालियर के फूलबाग में भी कांग्रेस विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया। कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है और असम में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस मौके पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कल पूरे देश में लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन असम की सरकार राहुल जी को मंदिर में जाने से रोककर अलोकतांत्रिक काम कर रही थी। इसलिए आज हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं। जीतू के साथ जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर द्वारा आयोजित मौन धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित वरिष्ठगण व युवा साथियों के साथ विरोध व्यक्त किया।